देखिए एविडेंस में जो उठाया गया था आपका, एविडेंस में कब कब अमेंडमेंट हुआ है, और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। अभी एक दो दिन आपका छोटी छोटी बातें पढ़ाने में लगता है एविडेंस में, ये सब क्वेश्चन आपका मिलते कम है एक जगह कहीं, और लेकिन लगातार इससे आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए हम पहला संशोधन बताए थे 1938 में, दूसरा 1983 में, तीसरा 1984 में, चौथा 1986 में, पांचवा 2002, छठवां आपका नहीं 2000 में, छठवां 2002, सातवां 2005, आठवां आपका 2008 में बताया गया, और दो संशोधन अभी बचे हैं। यानी कि दो संशोधन आपका बचे हैं पढ़ाने के लिए, एक 2013 का और दूसरा 2018 का, यानी कि 2013। यहाँ से भी आपका लगातार क्वेश्चन बन रहा है। अभी आपका बिहार एपीओ में भी बना था कि 2018 में एविडेंस की किस धारा में संशोधन किया गया, ये क्वेश्चन बिहार एपीओ में भी बना था। तो पहले 2013 का संशोधन उठाया जाए और 2013 में क्या किया गया है ये देखा जाए, तब 2018 का। जब भी आप 2013 का संशोधन पढ़ेंगे तो इसके लिए एक कांड जिम्मेदार है, और उसे आपका जो दिल्ली में कांड हुआ था निर्भया कांड, उसी से जोड़कर पढ़िएगा, तब हम सेक्शन बताते हैं। निर्भया कांड के बाद पूरे देश में ये हो हल्ला मचा कि वी वांट जस्टिस, यानी कि मुझे न्याय चाहिए। तत्पश्चात महिलाओं से संबंधित कानून में क्या क्या बदलाव लाया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, जिसमें एक ही जज थे, यानी कि सिंगल आपका व्यक्ति की समिति बनी, जस्टिस जेएस वर्मा। जस्टिस जेएस वर्मा ने सरकार को अपनी सिफारिश की, और सभी सिफारिशों को तो नहीं माना गया, लेकिन सरकार ने जस्टिस जेएस वर्मा की कुछ सिफारिशों को मानते हुए आपका सीआरपीसी में भी अमेंड किया, आपका आईपीसी में भी किया, एविडेंस में भी किया, तमाम कानूनों में बदलाव लाए गए। तीनों कानून में संशोधन हुआ है, और तीनों संशोधन एक ही दिन से लागू हुआ है, 3 फरवरी 2013। इसमें आपका आईपीसी में भी तमाम नई धाराएं जोड़ी गई, तमाम वो आगे बताया जाएगा। सीआरपीसी में भी काफी संशोधन किया गया। अब एविडेंस में क्या प्रावधान किया गया, तो एविडेंस में दो जो सेक्शन थे वह आपका सब्स्टिट्यूट किए गए। सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थापित किए गए। प्रतिस्थापित का मतलब कि सेक्शन वही रही, वही सेक्शन था, लेकिन सेक्शन के जो अंदर की सभी बातें नए सिरे से लिखी गई। जैसे कि शराब का बोतल का उदाहरण मैं देता हूँ, बोतल वही रहती है, पूरी शराब उसकी निकाल दीजिए और नई शराब क्या करिए, भर दीजिए। सेम उसी प्रकार सेक्शन में चेंजिंग नहीं होता, लेकिन सेक्शन के एक एक शब्दों को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो इसी को पुनर्व्याख्यित या पुनर्परिभाषित या प्रतिस्थापित सेक्शन कहते हैं। तो दो सेक्शन पूरी तरह प्रतिस्थापित किए गए, 119 और 114A। पिछली बार यूपीजे में आपका दो क्वेश्चन आया था, 119 से दो क्वेश्चन आया था, और 114 से भी क्वेश्चन ए से आता है। फिर हम 114A को आगे भी बढ़ाएंगे, यानी कि चूंकि ये दो धाराएं अलग से प्रतिस्थापित धारा में पढ़नी है, तो यहाँ हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर से हमें वही
4-5 मिनट बाद आना पड़ेगा, कौन कौन धारा प्रतिस्थापित है, पूरा लिस्ट आपको जानना है, तो वहां हम डिटेल में बताएंगे। एक नई धारा ऐड की गई और वह ऐड की गई आपका 53A। ये पिछली बार यूपीजे में भी आया और एपीओ में भी आया, दोनों में आया है कि आपका 53A कब जोड़ी गई, तो 2013 में किस समिति की सिफारिश पर, तो जस्टिस जेएस वर्मा की समिति की सिफारिश पर किस तारीख को लागू हुई, तो 3 फरवरी 2013। क्यों जोड़ी गई, इसका हल्का सा इतिहास देखा जाता है। देखिए, दिल्ली कांड में जो निर्भया थी, आपका देखिए असली नाम नहीं बताया जाता, ये भी जान लीजिए, क्योंकि असली नाम बताना गुनाह है, गुनाह मतलब अपराध है और यह दंडनीय है। आईपीसी की धारा 228A, पीड़िता की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और जो प्रकट करेगा दंड का भागी होगा। 2 साल की सजा है। आईपीसी का सेक्शन आप रट सकते हैं 228A। तो इसलिए निर्भया कांड कहा जा रहा है। तो निर्भया कांड में हुआ क्या था कि जो लड़का निर्भया के साथ था, उसका शारीरिक रिलेशन निर्भया के साथ था, उस लड़के का पहले से ही। अब जब ये क्योंकि आपका अभियुक्तों का वकील लड़ने के अभियुक्तों का केस लड़ने के लिए कोई वकील दिल्ली का तैयार ही नहीं हुआ, तो 5 माने सभी अभियुक्तों को एक एक वकील दिए गए और न्यायालय ने राज्य के व्यय पर इनको वकील दिया। और जो सक्रिय कार्यकर्ता थे कहा जाता है वह एपी सिंह थे। जब न्यायालय में गवाही इत्यादि होने लगी तो एपी सिंह बार बार अटैक निर्भया के करेक्टर पर करते थे और ये कहते थे कि इसका पूर्व सेक्सुअल रिलेशन था, पूर्व लैंगिक इसका अनुभव था, पूर्व लैंगिक संबंध था उस लड़के से, अतः निर्भया के बयान पर विश्वास न किया जाए। ये कोर्ट में कई बार कोर्ट ऑफ सेशन में एपी सिंह ने ये प्रश्न उठाया और यहाँ तक मीडिया में कहा कि अगर मेरी बिटिया रहती तो पेट्रोल डालकर मैं जिंदा जला देता। ये मीडिया में। फिर बार काउंसिल तमाम नोटिस जारी के मामला टाटा फिर अब वो नोटिस का जवाब दिया, अपना खत्म हो गया मामला, वो अलग बात है। तत्पश्चात जब जेएस वर्मा की समिति बनी तो इस पर विचार किया गया और ये कहा गया कि पीड़िता का जो करेक्टर है उसके पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में अब कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा। यानी कि पीड़िता का पूर्व लैंगिक अनुभव सील के रूप में साक्ष्य में विसंगत होगा। यानी कि न्यायालय में अब ये प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। तो फिर एक बार थोड़ा सतर्क ये रहना है कि अगर ये देखिए तो बेस्या है, तो गुरमीत कौर का केस बताया गया और फिर संशोधन किया गया कि भाई ऐसा अब प्रश्न महिला से पूछा नहीं जाएगा 2002 में। और फिर निर्भया कांड के बाद कानून में बदलाव लाया गया 2000 आपका 13 में। और कौन सा नया सेक्शन जोड़ दिया गया, आपका 53A जोड़ा गया। और इसके द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि दुराचार की शिकार महिला से उसके पूर्व लैंगिक अनुभव का जो सील होगा वह सुसंगत होगा कि विसंगत, रेलेवेंट होगा कि इरेलेवेंट, इरेलेवेंट उचित अब नहीं होगा, वह प्रश्न कोर्ट में उठाया ही नहीं जाएगा। एक और धारा प्रतिस्थापित, एक और धारा का प्रोविजो प्रतिस्थापित किया गया था, वह 146 का। परंतु अभी हम इस पर भी अलग से आएंगे क्योंकि बार बार क्वेश्चन बन रहा है। 146 का प्रोविजो नए, पूरी धारा नहीं हम बता दें, मैं केवल परंतु नए सिरे से
2013 में लिखा गया। अब दोनों इसमें लिखे गए, एक वेश्या वाला भी और दूसरा आपका पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य विसंगत होगा। इस बारे में महिला से अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में स्पष्ट रूप से ये बार्ड किया गया। किस सेक्शन में? 146 के किस सेक्शन में? आपका 146 के प्रोविजो में। यानी कि 2013 में इतना बदलाव आया। अभी लिखवा देते हैं, अब 2018 भी देख लिया जाए। 2018 में भी एविडेंस में संशोधन किया गया है। केवल एक संशोधन किया गया और वह आपका 146 का जो प्रोविजो था उसी में कुछ बदलाव लाया गया। यानी कि 146 का जो परंतु था, जो महिला के कैरेक्टर पर अटैक किया जाता था, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाया गया। और ये जो मैंने आपका जो सेक्शन मैंने परंतु आपका संशोधन किया गया, ये जम्मू कश्मीर में कठुआ कांड के बाद किया गया। यानी कि 2013 का संशोधन निर्भया कांड का परिणाम था और 2018 का संशोधन कठुआ कांड का परिणाम था, जिसमें कि बालिकाओं के प्रति जो सेक्सुअल अफेंस किए जाते थे उसमें कुछ नियमों में बदलाव लाया गया। अब क्या लाया गया अभी बताना संभव नहीं है, बहुत लंबा चल जाएगा। यहीं इसको क्या किया जाए, ब्रेक देना पड़ेगा, क्योंकि क्या किया गया ये आईपीसी में बताया ही जाएगा डिटेल में। तो यहाँ थोड़ा बहुत क्या किया जाए, 60 इसको लिखे भाई, तब आगे बढ़ा जाए। इसको लिखे तो 2013 का संशोधन लिखे। इसके पहले लिखवा गया था ना, कल लिखवा गया था, देखिए आपका 2013 का संशोधन लिखवाना है भाई, 9वां संशोधन है ये। लिखिए 2013 का संशोधन जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर किया गया। जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर किया गया। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है। दूसरा लिखिए इसी में, यह संशोधन 3 फरवरी 2013 से लागू किया गया। यह संशोधन 3 फरवरी 2013 से लागू किया गया। ये भी डेट रट कर जाना है, 3 फरवरी 2013। इसके द्वारा धारा 119 तथा 114 ए को प्रतिस्थापित किया गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा। धारा 119 तथा 114 ए को कैपिटल लिखिएगा, प्रतिस्थापित किया गया तथा एक नई धारा 53 ए जोड़ी गई। 53 ए, एक नई धारा 53 ए जोड़ी गई तथा 146 के परंतु को प्रतिस्थापित किया गया। 146 के परंतु को प्रतिस्थापित किया गया। मैंने नए सिरे से 2013 में पुनः लिखा गया। 2 बातें इसमें समाहित की गई, वेश्या वाली भी और पूर्व लैंगिक अनुभव। इसके बारे में अब कोई क्वेश्चन महिला से पूछा नहीं जाएगा। अगला लिखिए 2018 का संशोधन, 10वां जो संशोधन है 2018 का लिखिए। इस संशोधन द्वारा 146 के परंतु में संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा 146 के प्रोविजो में प्रतिस्थापित न मार दीजिएगा,
संशोधन किया गया। यह संशोधन अब कब से लागू हुआ, ये डेट पूछी जा रही है। सतर्क रहना है। 21 अप्रैल 2018 से लागू किया गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, चांस है पूरा। 21 अप्रैल 2018, 21/4/2018 बिहार में आया भी था। आपका भले डेट न आई हो, सेक्शन तो आ ही गया था। अब 2000 अब 146 के प्रोविजो को हम एक जगह एकत्र करवा रहे हैं। संशोधन जितने हैं समाप्त हुए, अब अगला नियम चला जाए। अगला नियम आपका ये चलना है, चूंकि 146 का प्रोविजो पूछा जा रहा है बार बार। 146 के प्रोविजो के लिए आप कह सकते हैं कि 3 एंगल से पढ़िएगा। आपका देखिए सन में क्या क्या बता रहा हूँ। एक तो 2002 पढ़िएगा, फिर 2013 पढ़िएगा, और फिर 2018। लिख लीजिए 146 का परंतु, 146 का परंतु लिखिए सन 2002 में जोड़ा गया, यानी कि ऐड किया गया। भाई पूछ सकता है क्या हुआ, सन 2002 में ऐड किया गया। अब ये पूछ सकता है कि इस केस का प्रभाव था, तो फिर मैं बता दूं, लिखवाया हूँ, गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज, किस मामले में दिया गया था, बेस्या। तो दो लिख लिए, 2002 में जोड़ा गया, 2013 में प्रतिस्थापित किया गया। इसी लाइन में लिखते रहिए, 2013 में प्रतिस्थापित किया गया, जबकि 2018 में संशोधित किया गया। जबकि 2018 में संशोधित किया गया। अब इसको रट कर जाइएगा। अब आइए अगला पॉइंट एविडेंस का चलते हैं, जो पूछा जाता है वह पॉइंट आपका प्रतिस्थापित धारा। लिख लीजिए हेडिंग तो, प्रतिस्थापित धारा, या इसको हम कहते हैं पुनर्व्याख्यित धारा, पुनर्व्याख्यित या पुनर्परिभाषित सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन। लिखिए इसमें भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 4 धाराएं प्रतिस्थापित हैं। उसको लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 4 धाराएं प्रतिस्थापित हैं, यानी कि नए सिरे से लिखी गई हैं। पहले चारों धारा लिखिए, तब अलग से भी क्वेश्चन बनता है। चारों धाराएं लिखिए। पहला लिखिए आपका 39, 39 फिर दूसरा लिखिए 131, 131। तीसरा लिखिए 114A, यानी कि 114A, 114A। और चौथा लिखना है 119, यानी कि 119। अब पहले इसी में क्वेश्चन आपका बनाया जाए, जो मॉडल बना है, तब इसको तोड़कर आगे पढ़ना है। पहला मॉडल बना है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित है। तो इसमें आपका 4 धाराओं में से एक सेक्शन रहेगा और आपको खोजना पड़ेगा। तो इसका उपाय यह है कि चारों धाराएं क्या मारी है, रट्टा, या तो 2-2 का ग्रुप देगा या आपका एक का देगा। तो उत्तराखंड और कई राज्य आपका ज्यादातर 39 पर क्वेश्चन बनाए हैं कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित है, 35, 38, 39 और 45। तो कौन सी धारा इसमें मिली,
नकारात्मक क्वेश्चन पर भी सतर्क रहना है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित नहीं है? तो नहीं है में दे देगा 39, 131, फिर आपका 119 और 45। तो कौन सी धारा प्रतिस्थापित नहीं है? 45। इसके बाद आपका अगला मॉडल पर आ जाइए। ये जो चार धाराएं दिख रही हैं, ये दो दो के ग्रुप में बांटना है। अब अगला लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, सेक्शन 39 और 131। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सेक्शन 39 तथा 131 सन 2000 में सन वाइज पूछा गया है। सन 2000 में आईटी एक्ट द्वारा, पूरा नाम लिखना तो लिख सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, आईटी एक्ट द्वारा संशोधन करके प्रतिस्थापित की गई। आईटी एक्ट 60 में लिख सकते हैं, आईटी एक्ट द्वारा संशोधन करके प्रतिस्थापित की गई, नए सिरे से लिखी गई पुनः। अब यूपीएफओ 2015 में बनाया क्वेश्चन, ये संशोधन कब से लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000। लिखिए, यह संशोधन माने 2000 वाला संशोधन, यह संशोधन 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ, यानी कि 17 अक्टूबर सन 2000। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, रिपीट करें तो गलत ना हो क्वेश्चन। अब आइए, दो और धाराएं बची हैं प्रतिस्थापित वाला, उसको लिखिए। धारा 114 ए और 119, धारा 114 ए तथा 119 2013 में जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर प्रतिस्थापित की गई। 2013 में जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर प्रतिस्थापित की गई। अभी लिखवा भी गया था, और ये लागू कब हुई? 3 फरवरी 2013। लिख लीजिए, तथा यह 3 फरवरी 2013 को लागू हुई। तो जितनी प्रतिस्थापित धाराएं हैं आपका एविडेंस में बता दी गई। तो अब आपका क्वेश्चन सीआरपीसी में नहीं आईपीसी में पूछा जाता है। पिछली बार ये में आया भी था कि आईपीसी की धारा, भाई आईपीसी में अलग से बताया जाएगा, लेकिन जो पूछा गया है वो एक बार बता दिया जाए कि आईपीसी की धारा 375 संशोधित है, यानी कि अमेंड की गई है। फिर आपका दे देगा प्रतिस्थापित है, परिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आईपीसी की धारा 375 को 2013 में नए सिरे से पूरी तरह क्या किया गया है? लिखा गया। तो नए सिरे से लिखा गया तो क्या हुआ? संशोधित की, परिवर्तित की, निर्सित या आपका प्रतिस्थापित। भाई ये क्वेश्चन गलत ना हो। और भी आईपीसी की धाराएं प्रतिस्थापित हैं, आपका अलग से बताया जाएगा आईपीसी पढ़ाते समय, क्योंकि कोरिलेशन का एक दायरा सीमित ही रहता है। जे में भी क्वेश्चन आता है, एक लाइन बता दिया जाए, यूपी में भी बिहार में भी, वह कॉन्ट्रैक्ट की धारा 28 से आया था कि संविदा नियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है? तो 28, यानी कि, और 28 में 2 बार संशोधन हो चुका है, ये भी याद रखना है। अब अगले नियम पर आया जाए। अगला जो आपका नियम एविडेंस में पूछा जाता है, एविडेंस एक्ट का नेचर पूछा जाता है, प्रकृति पूछी जाती है कि एविडेंस एक्ट कैसी विधि है, लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी।
तो इसको आपको देखना। देखिए दोनों भाई ठीक है जानते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि 2-2 मिनट सबको क्या किया पुनः आपका बताया जाए, क्योंकि पुराने लोग ठीक है भाई जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें सबको लेकर चलना है, नए और पुराने दोनों लोगों को। तो आपका पहला हो गया लेक्स फोरी और दूसरा होता है लेक्स लोसी। अब आप देखिए, लेक्स फोरी का मतलब जाना है और लेक्स लोसी का मतलब, जो उत्तराखंड और बिहार और इत्यादि राज्य पूछे हैं क्वेश्चन इस पर। एक तो इसका मतलब पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं बिहार में पूछा गया है, उत्तराखंड में। दूसरा आपका एविडेंस एक्ट का नेचर क्या है, और इसी के साथ ये का भी एक दो क्वेश्चन तैयार रखना है कि पिछली बार ही आपका बिहार में आया कि हिंदू ला कैसी विधि है, लेक्स लोसी है कि लेक्स फोरी। तो हिंदू ला भी लेक्स फोरी है, ये पिछली बार बिहार में आया भी था। तो पहले नए लोग समझिए कि लेक्स का मतलब क्या होता है, फोरी का, तब तो समझेंगे। लेक्स का मतलब ला होता है और फोरी मतलब फोरम। तो ला मतलब विधि और फोरम का मतलब होता है प्लेस। यानी कि आपका एक एक शब्द निकाला जाए तो ला मतलब लेक्स मतलब ला मतलब विधि और फोरी मतलब स्थान। तो इसको हम कहते हैं स्थान विशेष की विधि। स्थानीय भी न मार दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, स्थान विशेष की विधि, ये देखिएगा ऑप्शन में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई घटना विदेश में हुई है और भारत में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो उस घटना को भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रूफ किया जाएगा, साबित किया जाएगा। इसे कहते हैं न्यायालयाधिकृत विधि, या ऐसी विधि जिसे भारत के न्यायालय मानते हैं। लेकिन एक शब्द याद रखिए, आपका मने कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि विशेष स्थान विशेष की विधि मारिएगा। इसका मतलब एक लाइन में ये हुआ कि इंक्वायरी और ट्रायल के सभी प्रश्न उस स्थान की विधि के अनुसार शासित होते हैं जिस स्थान पर अभियुक्त के खिलाफ जांच और विचारण चलता है, न कि उस स्थान की विधि के अनुसार जहां अभियुक्त ने अपराध किया है। तो अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड में अपराध किया, भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा, इंग्लैंड का साक्ष्य अधिनियम। क्यों भारतीय? क्योंकि जांच विचारण कहाँ चल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं एक लाइन में लीगल भाषा में, लेक्स फोरी। भाई याद रखिए, लेक्स फोरी का मतलब स्थान विशेष की विधि, रट कर जाइएगा। दूसरा ये लेक्स लोसी, फिर वही कहानी, लेक्स मतलब ला हुआ और लोसी मतलब लोकल, लोकल मतलब स्थानीय। तो उत्तराखंड कई राज्य पूछा है कि लेक्स लोसी का मतलब क्या हुआ, तो स्थानीय विधि या लोकल ला। लोकल ला की परिभाषा आईपीसी में दी गई है और आईपीसी की सेक्शन याद रखिएगा 42। 42 याद रखना है। लोकल लॉ कहाँ परिभाषित है आईपीसी में? 42 में। ऐसी विधि जो भारत के किसी विशिष्ट एरिया में ही लागू होती हो, जैसे केवल प्रयागराज के लिए कानून बन गया, केवल आपका माने उत्तर प्रदेश के लिए कानून बन गया, तो इस कानून को हम क्या कहते हैं, आपका लेक्स लोसी। स्थान स्थानीय विधि, विशेष न लगा दीजिएगा, लोकल लॉ। यही देखिएगा कंपटीशन में
अगला नियम चला जाए आपका सिविल और क्रिमिनल मामलों को देखा जाए। देखिए, जहाँ तक स्टीफेन ने जब साक्ष्य अधिनियम बनाया तो स्टीफेन की एक खासियत रही कि चूंकि सिविल मामले और क्रिमिनल मामलों के विचारण के नियम, साक्ष्य के नियम आपका अलग अलग होते हैं, फिर भी आपका एविडेंस ने स्टीफेन ने ऐसा साक्ष्य नियम बनाया कि जो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में अप्लाई होता है। तो पहला क्वेश्चन बना कि साक्ष्य नियम लागू होता है सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। यानी कि किसी सिविल मामलों को प्रूफ करना है तब भी यही कानून, किसी आपराधिक मामले को प्रूफ करना है तब भी यही कानून। लेकिन जैसे ही लेकिन लगता है वही लेकिन से बार बार क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन लगाकर गलत न हो। लेकिन एविडेंस की कुछ धाराएं केवल सिविल मामलों में, जबकि कुछ धाराएं केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती हैं। तो आपको दिमाग में यही रट्टा मारना है, और रट्टा ये मारना है कि कौन सी धाराएं केवल सिविल मामलों में, कौन केवल क्रिमिनल मामलों में। बिहार में भी एक क्वेश्चन बना, इसके पहले उत्तराखंड में कई बार बन चुका है, यूपी में ये क्वेश्चन बन चुका है, जे में भी क्वेश्चन बना था 2018 यूपी में। एक क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस रहता है। तो केवल सिविल मामलों में कौन सी धाराएं लागू होंगी एविडेंस की, उसकी लिस्ट अलग बना लेनी चाहिए। और क्रिमिनल या आपराधिक मामलों में कौन लागू होगी उसकी लिस्ट अलग बना लेनी चाहिए। और देखिए, 4-5 मॉडल भी मैं बताऊंगा जो वर्तमान में भरमाऊ क्वेश्चन बन रहा है। तो केवल सिविल मैटर में जो सेक्शन लागू होते हैं वो आपका पहला 52 है। याद कर रहे कौन सा? हाँ, 23 है भाई। आपका पहला 23 है, दूसरा 52 है, तीसरा 55 है, और फिर तीन धाराएं 115, 116 और 117। यानी कि रट्टा मार कर जाना है कि टोटल 6 सेक्शन जो है वह केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होंगे, क्रिमिनल से इनका कोई मतलब नहीं है। तो अब इसी पर मॉडल बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी धारा केवल सिविल में लागू होती है? आपका दिया था धारा 23, 24, 25, 26 ऐसे दिया था। तो कौन सी धारा इसमें मारेंगे ऑप्शन में? 23 भाई। 23 पर ज्यादा क्वेश्चन आया है। अगला जो मॉडल बन सकता है कि सील या करेक्टर से संबंधित कौन 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 सी धाराएं केवल सिविल में लागू होती हैं। तो दो धाराएं मारिएगा, 52 और 55। रट कर जाइए किस मामले में है, करेक्टर या सील पर या चरित्र पर है आपका। रट कर जाइए, बिहार ऐसा क्वेश्चन खूब बना रहा है इस समय। और जे में क्वेश्चन बना कि 115, 116 और 117 इसमें स्टापेल दिया गया है, विबंध दिया गया है, बताया भी गया था हल्का सा, आगे डिटेल में चलेगा। विबंध का जो ये सिद्धांत है जे में बना, सिविल मामलों में लागू होता है कि आपराधिक की दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो केवल किसमें स्टापेल लागू होता है? सिविल। अर्थात अगर आपराधिक मामलों में अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करे तो बाद में मुकरना चाहे तो मुकर सकता है कि नहीं? मुकर सकता है, क्योंकि स्टापेल केवल किस मैटर में लागू होगा? सिविल। और क्रिमिनल में लागू। तो कौन रट्टा मार कर जाइएगा, विबंध किस में लागू होता है? पिछली बार जे का क्वेश्चन है, तो किस में केवल लागू होता है? सिविल में।
अब 6 धाराएं और हैं जो केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होगी। वो 6 धाराएं देखिए। और बिहार कौन सा क्वेश्चन इस बार जे में बना था? 105 धारा बनी थी। देखिए भाई, एक धारा आपका 30 पढ़कर जाइएगा, दूसरी धारा 53, तीसरी धारा 53 है, चौथी धारा 54, फिर 105 और 111 ए। यानी कि जो ये 6 सेक्शन है, फिर हम रटवा रहे हैं, गलत ना हो। 30, 53, 53A, 54, 105, 111A। तो ये आपका पूछा गया था, कह सकते हैं कि बिहार जे में ये जो सेक्शन है 53 है, ये यूपी जे और एपीओ दोनों में आया था। अब अगला क्वेश्चन आपका 53 और 54, ये आपका करेक्टर के बारे में है, अभियुक्त के। और ये केवल किस में लागू होगी? क्रिमिनल में। फिर सह अभियुक्त की संस्वीकृति यानी कि को एक्यूज्ड का आपका कन्फेशन, ये भी केवल क्रिमिनल में। और 105 भी केवल क्रिमिनल में। और एक दो देखिए, 2 धाराएं नई हैं और दोनों धाराएं जैसे ही पढ़िए कब जोड़ी गई, ये रट्टा मारना। लिखवाया हूं मैं। 111A 1984 में जोड़ी गई और 53A 2013 में। तो इस प्रकार आपका कौन सी धाराएं क्रिमिनल में? अब इसी में ऑप्शन बनता है, या तो एक धारा दे या दो दो धाराओं का ग्रुप देता है। तो एक लास्ट मॉडल बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों में लागू होती है? 52, 53, 53, 54, 54, 55 और दे देगा 53, 54, 53, 54। अब ग्रुप दे, बस सर छोड़ रहा है 1 मिनट। चलिए भाई, आपका इंग्लिश की क्लास चल गई 2-4 मिनट बाद। थोड़ा बहुत 5 मिनट लेट ही हो गया क्लास में आज। हाँ भाई, नोट्स